लेकिन राजनीतिक में आयाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्पष्ट रूप से दिखता है। 50,000 करोड़ का निवेश देने का काम किए, बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने का काम, मंत्री बनने के लिए और एक बहनोई को चेयरमैन बनाने के लिए यही इन लोगों का कुनबा है, यही इन लोगों की पार्टी है, यही इन लोगों का सोच है। नमस्कार, मैं मंडी साहब देखे एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान जो है 243 सीट का दावा कर रहे हैं, 243 विधानसभा में करेंगे। क्या कुछ एनडीए में ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसी संदर्भ में आज जो है आरजेडी प्रवक्ता जो है एजाज अहमद जी जानकारी लेते हैं। सब चैनल स्वागत है साहब का, बहुत धन्यवाद। क्या सर एनडीए में कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर? क्या कुछ ये तो एनडीए के लोग ही बताएंगे कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, एक है अनुमान भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, और दूसरे जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के हनुमान बने हुए हैं। हाँ, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को राजनीतिक रूप से साधने के लिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साधने के लिए चिराग का इस्तेमाल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को साधने के लिए जीतन राम मांझी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती का जो खेल है और ये जो सिर फुटअव्वल की स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, चिराग पासवान के पास 243 आदमी नहीं है जो पूरे बिहार में उनका राजनीतिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से हो, और 243 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं। पहले अपनी औकात, अपनी वक़्त, अपनी शक्ति का एहसास करा लें। भीड़ लदुआ ला करके राजनीति तो कर सकते हैं, राजनीति में किसी को ब्लैकमेल तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक में आयाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्पष्ट रूप से दिखता है। लोग कहती है कि विकास का मतलब तेजस्वी, नौकरी और रोजगार का मतलब तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। और तेजस्वी जी जिस तरह से बिहार की जनता के प्रति विश्वास और समर्थन, जनता के हितों में जो काम कर रहे हैं, चाहे सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, उसको सभी लोगों ने सराहा है, पसंद किया है। इसलिए इस तरह की राजनीति करने वाले, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, ये अपने एलायंस पार्टनर को कहीं ना कहीं ठग सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता को नहीं ठग सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू चाहकर भी इस बार बिहार की जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकती है, क्योंकि बिहार की जनता को पता है ये लोग सत्ता के स्वार्थी लोग हैं और सत्ता में अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए किसी हद तक जाके समझौता कर सकते हैं। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा भी हैं। तेजस्वी जी उम्र में बच्चा हैं लेकिन काम में पक्का हैं। तेजस्वी जी 17 महीने में जो नौकरी और रोज़गार दिए, वो 17 सालों में जो तेजस्वी जी के चच्चा हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं के चच्चा हैं, उन लोगों ने भी वो काम नहीं किया। ये बात समझ लेना चाहिए। चच्चा उम्र से ज़रूर बड़े हैं लेकिन काम से बड़े नहीं हैं। काम से बिहार की जनता की नज़र में, बिहार की जनता के प्रति और बिहार की जनता के लिए अगर कोई पक्का उम्र का हो चुका है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। ये बात सब लोगों को पता है। 17 महीने में जो उन्होंने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, बिहार को 50,000 करोड़ का निवेश देने का काम किए, बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने का काम किए, बिहार को आईटी सेक्टर से, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र से, बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखा, जो बिहार में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था दिखी, उसकी सभी लोगों ने तारीफ की, सभी लोगों ने सराहना की। लेकिन आज इस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, जो लोग बच्चा कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के कार्यों और तेजस्वी जी का जनता का और जनता के प्रति जो विश्वास है उसको देख करके कहते हैं कि तेजस्वी सही माने में उम्र का कच्चा है लेकिन वचन का पक्का है। जीतन राम मांझी भी कह रहा है सर कि 60 सीट हमको नहीं मिलेगा, 60 सीट तो एनडीए से अलग हो जाएंगे। भाई, इन लोग कहीं नहीं अलग होने वाला है। ये लोग अपने राजनीतिक स्थिति और वजूद को जानते हैं। ये लोग बाप बेटा मंत्री बनने के लिए, दामाद को चेयरमैन बनाने के लिए
चिराग पासवान साला बहनोई मंत्री बनने के लिए और एक बहनोई को चेयरमैन बनाने के लिए, यही इन लोगों का कुनबा है, यही इन लोगों की पार्टी है, यही इन लोगों का सोच है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे लोग राजनीति में जो परिवारवाद पर परिभाषित करते हैं, परिभाषा गढ़ने का काम करते हैं, उनकी परिभाषा का कहीं ना कहीं जो उनकी सोच रही है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। रामविलास जी के दामाद बने चेयरमैन, जीतन राम मांझी के दामाद बने डिप्टी चेयरमैन। वाह रे वाह, आप एक अदद राजनीतिक कार्यकर्ता दलित समाज का नहीं दे सके चेयरमैन के लिए, एक अदद महादलित समाज से डिप्टी चेयरमैन के लिए नाम नहीं दे सके। आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग ना समाज के प्रति ईमानदार हैं, ना पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, ना गठबंधन के प्रति ईमानदार हैं। आप लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में अपने आप को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं उसमें आप लोग ज़रूर ईमानदार हैं। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को, सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहे। धन्यवाद।